शादी किस्म की लड़की निकली। क्या हो जाता अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पे बुला लेती? ये मेरे पेरेंट्स की पार्टी थी, मेरी नहीं। जब मेरी बर्थडे पार्टी होगी तो तुम्हें इनवाइट जरूर करूंगी। ये बात है? बिल्कुल। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक डरपोक सी लड़की हो। मैं इतनी खुली किताब नहीं हूँ फैसल, जिसको इतनी आसानी से जज किया जाए। मैं तुम्हें जज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये क्वालिटी नहीं, नेगेटिविटी है। अच्छा, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अगर तुम मेरे सामने होते ना, सर फाड़ देती तुम्हारा। तुमको तो अभी तुम्हारी गैलरी से छुपते छुपाते चोरों की तरह आ जाओ। वाह वाह वाह। और अब अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बहादुर लोग छुपते छुपाते नहीं, सामने आकर बात करते हैं। तुम ही सामने नहीं आने देती, वरना मैं तो कब का तुम्हारे डैड के सामने आ जाता। डैड को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। इस घर में डैड की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। और अगर मैं तुम्हारे डैड को ही राजी कर लूं तो? इम्पॉसिबल। लगाओ बेट। सोच लो, बैट तो तुम लगा लोगे, लेकिन हार जाओगे। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्यों? सोच लो। Oh my God! How dare you? मैंने कहा था ना, जो कहता हूँ वो करता हूँ। अहम मामला सिर्फ यहाँ तक पहुँचना नहीं है। असल बात यह है कि तुम डैड का दिल जीत के दिखाओ। वो भी हो जाएगा। हेलो, देखते हैं। डैड, इनसे मिलें। ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था, आज कॉलेज में असाइनमेंट है। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। काफी भरोसा है आपको अपने आप पर। क्यों ना हो, हर इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। मुझे भी अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। सिर्फ दावे करना जानते हो या इरादे भी रखते हो? इरादे भी रखता हूँ। डैड, वी गेटिंग लेट, सो जाएं? ठीक है बेटा, मैं तो चलूंगा। ओके सर। काफी सॉलिड हैंडशेक है आपके डैड का। तुम भी ना, चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई डोंट केयर। हे, क्या हो गया? मुझे लगता है तुम्हारे डैड इंसान से ज्यादा उसके ज़ाहिरी रख रखाव को अहमियत देते हैं। शुरू से ऐसे ही हैं, एम्बिशियस हैं, थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं वो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वही बड़ा इंसान है, या फिर सक्सेस भी उसी को मिलेगा। अब उनका परखने का यही क्राइटेरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उन्हें समझा सकती हो, उनकी बेटी हो, कि उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और वैसे भी पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है। अच्छा, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो। और वैसे भी डैड हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन तुम उन्हें समझाना जरूर। अच्छा ठीक है ना, मैं समझा दूंगी। चलो आ जाओ। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो पुरानी चीजें देख रही थी।
तुम्हारे पापा की ये घड़ी निकली। कितनी खूबसूरत है। हाँ, और इससे जुड़ी यादें भी। आपने गिफ्ट की थी? नहीं, तुम्हारे नाना ने हमारी मंगनी पे दी थी उन्हें। मिस कर रही? नहीं, मिस तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो। वो तो हमारे साथ है, हमारे आसपास यही। अच्छा, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो तुम्हें पता है, ये मुल्क उनकी पहली मोहब्बत थी। हमेशा कहते थे, तबस्सुम दुआ करो मैं इस मिट्टी का हक अदा कर दूं। और हक अदा कर दिया। आपको पता है मुझे कितना फख्र है कि मैं एक शहीद का बेटा हूं, और आप जैसी मां ने मेरी तरबियत की है। और शहीद तो जिंदा होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पापा हमारे साथ ही तो है। तो फिर चलें, आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट तो है। आपको पता है मुझे आपकी स्माइल कितनी पसंद है। अम्मी, आई लव यू। आई लव यू। अच्छा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। ठीक है। ये लो, ये क्या? आज से ये तुम्हारी है। रियली? थैंक यू अम्मी। इस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। वैसे बात तो आप सही कर रही हैं। ये मर्दाना घड़ी आप पे लगती भी नहीं अच्छी। इस पे मेरा ही हक बनता है ना? पकड़े, ये तो उतारो। ये आप रखें, ये आप पे सूट करेगी। वाओ, ये देखें, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ, है ना? फैसल, मैं सोच रही हूँ कि साहिर के अचीवमेंट पर ना उसे एक सरप्राइज पार्टी दूं। गुड आइडिया। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक फैमिली डिनर रखें, मैं, तुम, डैड, मॉम और साहिर। प्लीज तुम मुझे तो इस डिनर पे इनवाइट ना ही करना। क्यों? आई मीन, अब शायद मैं तुम्हारे डैड की बातें बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस कर लो। नहीं, अब मैं उनके सामने तभी आऊंगा जब मैं उनका मुकाबला कर सकूं। नामुमकिन है, तुम इस रेस में हार जाओगे। ये रेस सिर्फ दौलत इकट्ठी करने की नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती। ये बात तो डैड को मैं, मम्मा, साहिर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, तब नहीं समझ पाए। तुम समझा पाओगे? तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैं समझा दूंगा उन्हें। जबरदस्त, देखते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि जो पार्टी थ्रो करना चाह रही हो साहिर के लिए, कहाँ करनी है? अपने घर पे, होम स्वीट होम। लोग अपने घर से निकलना चाहते हैं और तुम वाहिद लड़की हो जिसको अपने घर पे ही बैठे रहना है। दरअसल मम्मा जो है ना, उन्होंने हमारे घर को जन्नत बना दिया है, और डैड उस जन्नत में आके अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, फिर भी एक साथ हैं। डैड थोड़े रूड हैं, लेकिन उनके अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ है। पता है, वो कभी दूसरों की हेल्प करने के लिए भी पैसे कमाते हैं। वो दूसरों को तो दे देते हैं,
मगर साहिर को अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहता वो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों को चीजें देने वाले बने, ना कि लेने वाले। भाई मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी बेटी ने ये डिनर पे इस तरह इनवाइट क्यों किया? भाई मेरा इकलौता भाई है, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे अगर साहिर ने ये कामयाबी बिजनेस में हासिल की होती तो यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। डैड, मुझे लगता है आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना भी बदल रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर ही बने, और भी काफ़ी सारी फील्ड होती है। वो तो ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन बने तो ज्यादा कामयाब होता है। आप ही का बेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तालीमी मसरूफियात से फारिग होकर अपना शौक पूरा कर कर बिजनेस ही ज्वाइन करेगा। ऑफ कोर्स मम्मा, एंड में तो यही होना है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर साहिर अपनी फील्ड को कंटिन्यू करे। थैंक यू। डैड, आप ये रोस्ट चिकन जरूर खाइएगा, आपका फेवरेट है। तुमने खुद बेक किया? यस ऑफ कोर्स। और साहिर, वही फ्राइड राइस लो, ये फ्राइड राइस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू। और आपकी बेटी ने ये इमली की चटनी भी बनाई है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? डैड, सस्पेंस खत्म करें और बताएं आपने ये चाबियां क्यों दी है साहिर को? ये साहिर के नए ऑफिस की चाबियां। लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं, इस ऑफिस में तुम बिजनेस के साथ साथ अपना काम भी कर सकते हो। चाहो तो बराबर में स्टूडियो बना लेना। अरे वाह, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारे डैड तुम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। थैंक यू डैड। वाह वाह वाह, सारा क्रेडिट, सारी मोहब्बत ना सिर्फ साहिर के लिए, और जिसने इतना खूबसूरत डिनर अरेंज किया, इतना कुछ पकाया, उसके लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए भी बहुत सारा प्यार। ऐसे क्या सर्च कर रहे हो? वो फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ। किसके लिए? अपने लिए। क्यों? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मुल्क में करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ रहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तक जा सकता हूँ। मेरे डैड को देखो, वो यहाँ रहते हुए कितने आगे चले गए। उनकी बात और है, मैं किसी और तरह का हूँ। तुम गलत सोच रहे हो। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे अवेल करके इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ रामीन, मगर यहाँ रह गया ना तो वक्त बहुत लगेगा, और वक्त नहीं है मेरे पास। तो जल्दी किस बात की है? क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर ली है जिसके बाप का स्टेटस मेरे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है फैसल, तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रामीन, शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती, शादी दो खानदानों में होती है, और दोनों खानदानों के बीच एक दूसरे की इज्जत बहुत जरूरी है। हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं? अभी नहीं तो कभी तो करनी है ना। तुमने अपनी अम्मी से बात की? मेरी अम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, और जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ वो उसके लिए कभी इनकार कर ही नहीं सकती। ये तो अच्छी बात है। कभी मिलवाओ ना अपनी अम्मी से। अभी मिलवा रहा हूँ, चलो। क्या अभी? हाँ अभी, लेकिन तुम्हारी आलिशान गाड़ी में नहीं, मेरी 800 सीसी में जाएंगे। कबूल है। कबूल है? चलो। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। तुम इधर बैठो, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, हाय।
रामीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसे पता? भाई हमारे घर में तुम्हारा इतना जिक्र होता है कि मुझे तो तुम्हारी बातों की आदत सी हो गई है। बहुत अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए। मैं इस वक्त बेकिंग ही कर रही थी। बड़ी मजे मजे की चीजें बनाई हैं मैंने। आपको बेकिंग का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। वाओ, मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंटरेस्ट सेम है। जी। रामीन, तुम्हें पता है अम्मी हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ बेक करती रहती हैं। सो स्वीट। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। आंटी, खाना मैं मम्मा के साथ खाऊंगी। आज मेरे साथ खा लो, फैसल की मामा के साथ। ठीक है। गुड, बैठो। बैठो। आई लाइक योर मॉम। अच्छा, अम्मी किसकी है? नाइस हाउस। थैंक यू। अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती वाओ, हैं। आंटी कितनी प्यारी लग रही है इस पिक्चर में, और अंकल भी फुल हैंडसम। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? आओ। एक मिनट, तुम्हारे पापा आर्मी में थे? यस, ही वाज इन द पाक आर्मी। और इस मुल्क का हक अदा करते हुए राय खुदा में शहीद हुए। फिर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम एक शहीद की औलाद हो। फख्र है, बहुत फख्र है। तुम जानती हो, ये अब्बू की आखिरी तस्वीर है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए और मुझे और अम्मी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। I'm so sorry। तो आंटी ने अकेले ही पाला है तुम्हें? बिल्कुल अकेले, बहादुरी के साथ सबका सामना किया, मेहनत की, शदीद मेहनत। इसलिए हम मेहनत पे भरोसा करते हैं। और मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे। थैंक यू। आया सर। ओके, चले आइए। रामीन, बेटा इतना लेट आई हो, कहाँ गई थी? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। बताएं, रामीन कैसी लगी? बहुत प्यारी। आपको पता है वो भी आपसे बहुत इम्प्रेस होके गई। मुझसे मुतासिर? अरे क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? अरे तो आप तो है ही इतनी प्यारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैसल अली खान की माँ हैं। ये तो है। उससे कहना कि वो भी मुझे बहुत पसंद आई है, और वो अब यहाँ आती जाती रहा करे, मुझे अच्छा लगेगा। कभी कभार मैं अपने दिल की बातें उससे कर लिया करूंगी। आपको पता है उसकी अम्मी भी उसके साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करती हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी लिसनर भी है। जी। चलो, फिर तो हमारी अच्छी गुजरेगी। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाऊं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं अम्मी? रामीन को जब मैंने ये बोला वो भी उदास हो गई। तो ये बात ही ऐसी है। मैंने अपनी सारी जवानी तन्हा गुजारी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको, मेरे साथ रहो। तो आपके साथ हूँ अम्मी। अगर तुम बाहर चले गए और पीछे से मुझे कुछ हो गया तो? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्यों कुछ होगा? अल्लाह ना करे। देखो, हमारे पास सब कुछ तो है। हमारे पास अपना घर है और मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ तो है। फिर क्या करोगे तुम बाहर जाकर? अम्मी, मैं रामीन के डैड को कैसे कन्विंस करूंगा? मुझे अपने बेटे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है, और मुझे यकीन है कि तुम इंशाअल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है। वाकई अपने बेटे पे जरूरत से ज्यादा यकीन है आपको। अरे क्यों, आखिर किसका बेटा है? हाँ? रामीन तो पास है ना? हाँ, लगता है आज बीवी ने उनकी नाश्ता नहीं कराया उन्हें। पता नहीं हर बात पे डांट रहे हैं। भाई तो वे, तुमने आंटी से बात की किस बारे में? एयरपोर्ट जाने के बारे में?
नहीं राजी हूँ। मैं जानती थी। ये तुम दोनों खवातीन ने मेरे खिलाफ कोई एका किया हुआ है। मेरी हर बात पे मुझे अकेला छोड़ देते हो। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? मैं और जेलस? जी। अच्छा ये बताओ कि आंटी कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं मिलने आऊंगी उनसे। रामीन, मेरी अम्मी ने ना जिंदगी भर बहुत परेशानियां देखी हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें दुनिया भर का आराम दे दूं। अच्छा तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? कल इंटरव्यू कॉल है, दुआ करना। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सारी? यस, सारी। जीते रहो। वाह, चलो खुश रहो। आओ फिर मिलके दुआएं करते हैं। मामा वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत डिसेंट और नाइस। अच्छा, और आप जानती हैं उन्होंने अकेले इतनी मेहनत करके फैसल को इस काबिल किया। जबरदस्त। और क्या क्या करती हैं वो टीचिंग के अलावा ना बेकिंग इतनी अच्छी करती है, कोई भी खा लेना दीवाना हो जाए। तो मुझे कब मिलवा रही हो तुम इतनी टैलेंटेड खातून से? मामा क्यों नहीं, आपसे मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझसे मिलकर क्यों खुश होंगी? क्योंकि मेरी मम्मा लाखों में एक है। अच्छा ये तो बताओ कि आज मेरी इतनी बटरिंग क्यों हो रही? कोई खास बात है फैसल में? माँ आप भी ना। मतलब फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा वो बहुत अच्छा लड़का है और शायद मैं उसे बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। कोई है शायद, है ना? हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं देखती हूँ। कभी बात मान लिया करो, अंदर आने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे आओ ना। क्या करूँगा? भाई कॉफी पी लो या टी पी लो। चलो, इतने प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। फैसल ये मेरी आंटी हैं, नूर आंटी, और ये फैसल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही फैसल है ना जिसके बारे में तुम नायाब को बता रही थी? जी मैं चलता हूँ। मैं कह रहा था ना तुम्हें मुझे देर हो रही है। नाइस टू मीट यू। सेम। अल्लाह हाफिज। हाफिज। लड़का तो हैंडसम है लेकिन तुम्हारे कैलिबर का नहीं है। मतलब ये कि तुम्हारे और उसके स्टेटस में तो बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी। आंटी मैंने आपसे आपका मशवरा नहीं मांगा। तुमसे बड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझा दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं बुरा तो नहीं मान रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। और वैसे भी दूसरों की बातें सुनना अखलाकन बुरा माना जाता है। इस तरह की बातें तुम्हें सूट नहीं करती। अम्मी, आपकी बेकिंग का तो जवाब ही नहीं है। आपने मेरे फेवरेट कुकीज बनाए हैं, थैंक यू। स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं भाई। और वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या रिप्लाई आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा। नहीं तो फिर किसी और जगह अप्लाई करूंगा। कोई एक कंपनी थोड़ी है जिसमें तुम काम कर सकते हो। देख लेना, तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारी जरूरत होगी। बस दुआ करें कि मेरी मर्जी का काम मिल जाए। मिल जाएगा, ना भी मिला तो तुम कर लेना। क्यों? एक्सपीरियंस के लिए। एक बात याद रखना, डिग्री इतना मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस करता है। अरे वाह, क्या बात की है आपने अम्मी। इसी बात पे ये फूल आपके हुए। ओह थैंक यू। अच्छा ये बताओ, रामीन कैसी है? रामीन थोड़ी अपसेट है। क्यों?
उसके घर उसके अंकल की पूरी फैमिली रहने आ रही है। तो ये कि वो थोड़े अलग मिजाज के लोग हैं। मैं मिला था आंटी से, थोड़ी नेगेटिव टाइप की है। अच्छा, तो वो लोग क्यों आए यहाँ रहने के लिए? पता नहीं, बता रही थी कि उनकी फैमिली किसी क्राइसिस से गुजर रही है, तो रामीन के अब्बू ने कहा है कि वो लोग सब यहाँ पे आके रह लें। तो नायाब खुश है उनके इस फैसले से? नहीं, नायाब आंटी बिल्कुल खुश नहीं है। फिर तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बात की आपने? इस बात पे अब ये बिस्किट भी आपका है। पसंद नहीं आया ना तुम्हें, इसीलिए दे रहे हो मुझे। फैसल, इससे पहले आपने कहीं जॉब की है? बस सर पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। लेकिन हमें पार्ट टाइम नहीं, हमें फुल टाइम एम्प्लॉय की जरूरत है। अभी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया, फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया मैंने। मुझे लगता है आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। व्हाई नॉट सर? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक तजर्बाकार एम्प्लॉय की जरूरत है। डैड, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। फैसल, हमने आपकी सीवी देख ली, आपका इंटरव्यू भी ले लिया, आप बाहर वेट करें। जी सर, थैंक यू। ये हमारे साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैदान का नया खिलाड़ी है और मुझे एक तजर्बेकार इंसान के साथ काम करना है। आपके पुराने खिलाड़ियों ने कौन सा आपका साथ दे दिया? बल्कि उन्हीं में से कुछ ने पेट पीछे वार किया है आपके, और कंपनी को इस दवाई के दाने पर ला खड़ा किया है। अगर आज तुम्हारे वालिद और मेरे दोस्त जिंदा होते तो शायद वो भी ये फैसला न करते। डैड, हमने अभी फैसला तो नहीं लिया, लेकिन हमने जितने भी लड़कों का इंटरव्यू किया है उन सब में से एक फैसल ही है जो हमें काबिल और बेहतर लगा। इसका मतलब है कि तुम दोनों नहीं मानोगे। मेरी मानो तो शफकत साहब को वापस बुला लो, क्योंकि उन्हें 20 साल का तजुर्बा भी है और वो इस कंपनी को सहारा देकर उठा सकते हैं। आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। मैं फैसल को ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा रहा हूँ। समझाओ इसको। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे मत कहना। अरे डैड, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हम संभाल लेंगे। रिलैक्स। आज से ये आपका रूम है और ये आपकी सीट। थैंक यू सर। यार, सर बोलकर तकल्लुफ वाला रिश्ता मत बनाओ। हम उम्र हैं तो मुझे दरियाब कह सकते हो। जी। क्यों नहीं? मुझे लगता है काम अगर दोस्ताना माहौल में हो तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बिल्कुल। आज से इस ऑफिस को तुमने अपना ऑफिस समझना है और इस ऑफिस की नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है अब ये तुमने सोचना है। एंजॉय योर वर्क।